कक्षा 2 विषय पर्यावरण। कक्षा 2 में पर्यावरण के अंदर हमने पहले पाठ के 6 प्रश्न उत्तरों को लिखा और उनको याद करने का अभ्यास किया। आज हम कक्षा 2 में आपके पहला पाठ जो है शरीर के भीतरी अंग और उनके कार्य को, दूसरा प्रश्न जो है उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसके अंदर उचित शब्द आपको दे रखे हैं, देखिए अमाशय, छोटी आंत, मस्तिष्क, फेफड़ों, फिर एक बार लिखा हुआ है फेफड़ों। ये 5 आपको शब्द दे रखे हैं। इन शब्दों को आपको इन खाली स्थानों में भरना है और कौन सा शब्द किस खाली स्थान में आ जाएगा उसके लिए वो वाक्य को पढ़ना है। इसको समझते हुए इन शब्दों को चुनकर इन खाली स्थानों में भरना है। अब देखिए सबसे पहला खाली स्थान है आपका कि हम, फिर रिक्त स्थान दे रखा है की सहायता से सांस लेते हैं। किसकी सहायता से सांस लेते हैं? हम, खाली स्थान है की सहायता से सांस लेते हैं। तो देखो सांस लेते हैं तो अमाशय से नहीं लेते, छोटी आंत से नहीं लेते, मस्तिष्क से नहीं लेते, तो किससे लेते हैं? फेफड़ों से। किससे लेते हैं? फेफड़ों से। तो आपका जो पहला खाली स्थान है उसमें जो राइट होगा वो है शब्द फेफड़ों। यानी हम फेफड़ों की सहायता से सांस लेते हैं। हम फेफड़ों की सहायता से सांस लेते हैं। दूसरा है हम के द्वारा सोचते हैं। हम किसके द्वारा सोचते हैं? दिमाग से। किससे सोचते हैं? किसी काम को करने या न करने का हम किसके द्वारा चुनते हैं? दिमाग यानी मस्तिष्क के द्वारा तय करते हैं कि किसी काम को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हमारे सोचने की शक्ति किस में होती है? मस्तिष्क में होती है। किस में होती है? मस्तिष्क में होती है। तो हम मस्तिष्क के द्वारा सोचते हैं। हम मस्तिष्क के द्वारा सोचते हैं। फिर प्रश्न नंबर आपका खाली स्थान नंबर है 3, भोजन का अवशोषण करती है। हम जो भोजन खाते हैं उसका अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है? छोटी आंत के द्वारा। किसके द्वारा करते हैं? छोटी आंत। यानी भोजन का अवशोषण छोटी आंत करती है। फिर खाली स्थान है पहले चौथे में असंख्य वायु कोष होते हैं। में असंख्य वायु कोष होते हैं। तो वायु कोष किसके अंदर होते हैं? फेफड़ों में होते हैं। क्या होते हैं? फेफड़ों के अंदर वायु कोष होते हैं जिसकी सहायता से हम ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं। तो यहां पर आ जाएगा फेफड़ों। यानी फेफड़ों में असंख्य वायु कोष होते हैं। फिर है ग्रेसिका का पिछला भाग से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? अब देखिए 5 वर्ड थे, 4 हमने प्रयोग कर लिए, अब एक क्या बच गया? केवल अमाशय। तो यहां पर हम लिख देंगे अमाशय से जुड़ा होता है। तो पहला था हम की सहायता से सांस लेते हैं, फेफड़ों की सहायता से सांस लेते हैं। फिर दूसरा खाली स्थान है आपका हम के द्वारा सोचते हैं। तो हम मस्तिष्क के द्वारा सोचते हैं। भोजन का अवशोषण करती है तो कौन करती है? छोटी आंत करती है। फिर चौथा था में असंख्य वायु कोष होते हैं फेफड़ों में, और ग्रेसिका का पिछला भाग से जुड़ा होता है अमाशय से। तो इसको आप कॉपी में उतारो और इनको याद करो।